अब आते हैं हम भाग पे। ठीक है, तो भाग को कैसे करते हैं, भाग का कॉन्सेप्ट क्या रहता है, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। जिस भी संख्या में भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाज्य, और जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक। और जो आंसर आता है हमारा तो उसे बोलते हैं हम भागफल। ठीक है, और यहाँ पर कुछ भी संख्या लिखने के बाद में जो हमारा यहाँ पे जो बचता है उसको बोला जाता है शेषफल। ठीक है, इनको यदि हम इंग्लिश में देखें तो भाजक को बोलते हैं डिवीजर, भाज्य को बोलते हैं डिविडेंड, भागफल को बोलते हैं कोशंट, और शेषफल को बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो इन चारों में अब एक संबंध होता है। अगर हमको इन चारों में से कोई भी तीन दे दिए हैं और चौथी कोई सी भी टर्म पूछ ली है तो उसमें संबंध कैसे होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये होता है इन चारों में संबंध। कोई सा भी प्रश्न हो, किसी भी प्रश्न में यदि हमको कोई भी तीन दे दिए हैं और चौथा हमसे पूछा हुआ है, ठीक है, तो हम डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, और जो पूछा गया है हमसे उसको हम डायरेक्टली। अब भाग पर आधारित कुछ और प्रश्न देखते हैं हम। 1265 में किस संख्या से भाग दिया जाए ताकि भागफल 84 तथा शेष कितना हो, 5 प्राप्त हो। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें भाग देना है, जिसमें भाग दिया जाता है वो भाज्य होता है। ठीक है, किस संख्या से भाग दें, मीन्स कि हमें क्या पूछ रहे हैं, उससे भाजक पूछ रहे हैं। भागफल हमें दे रखा है 84, ठीक है, और शेष हमें कितना दे रखा है, 5। हमने थोड़े समय पहले अभी देखा है फॉर्मूला 1, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाजक तो हमारे पास में नहीं है, लेकिन हमारे पास में क्या है, 1265 में किस संख्या से भाग दें, मतलब हमें क्या दे रखा है, भाज्य। भाज्य कितना है, 1265। भाजक का हमें पता नहीं है तो हम इसको कुछ नहीं x मान लेते हैं। ठीक है, भागफल हमें दे रखा है 84 प्लस शेषफल हमें कितना दे रखा है, 5। ये 5 इस तरफ आएगा तो 1265 माइनस 5 बराबर ये हो जाएगा हमारा 84x। 1265 में से जब 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 1260, और ये है अपना 84x। इसको हम काट लेंगे, 12 से काट देते हैं, 12 एकम 12, 6 में नहीं जाएगा इसलिए 0, और 12 पंजे 60, और 21 इसको काटोगे तो 12 सत्ते 84, कितना हो जाएगा, 7 टाइम्स। 7 से और इसको काट सकते हैं, 7 एकम 7, ठीक है, फिर बचेगा 3, तो 7 पंजे 35। ठीक है, तो x का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 15, मीन्स की जो हमारा भाजक होगा वो भाजक कितना हो जाएगा, 15। ठीक, तो कुछ नहीं था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरीके से बस हमको पहचान लेना है कि हमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या हमें निकालना है। कोई भी 3 चीजें हमको दे दें, ठीक है, और एक कोई सी हमको फाइंड करनी हो तो हम इस फॉर्मूले में रख देंगे और उसका आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा है 1560 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि प्राप्त संख्या 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो मतलब हमको ऐसी संख्या पता करनी है जिसको हम 1560 में जोड़ें और वो किससे विभाजित हो जाए, 18 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो हमें ऐसा पता करना पड़ेगा कि किस संख्या की कमी है जिसको कि 1560 में जोड़ा जाए। तो सबसे पहले हम 1560 में 18 का भाग देके देखेंगे। ठीक है, 1560 में जब हम 18 से भाग देंगे तो क्या होता है, 18 अट्ठे 144, कितना बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2, 5 में से 4 गया तो 1, और ये 0 ऐसे ही। ठीक है, फिर हो जाएगा 18 छक्के 108, तो ये हो गया 108। तो 120 में से 108 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 12। अब शेष कितना बच रहा है, 12।
शेष बच रहा है 12, मतलब कि हमको कितने की कमी और है, कितना और होना था कि हमारा 18 का पूरा पूरा भाग चला जाता। तो हमें बिल्कुल सीधा पता चल रहा है कि भाई 18 होने के लिए 12 अगर हमारे पास में है तो हमें कितने की कमी है, 6 की कमी है। 6 और होता तो 18 हो जाता और 18 में हमारे इस 18 का भाग चला जाता। ठीक है, और अगर ऐसे भी पता नहीं चल रहा तो हम क्या करेंगे, जिससे हम भाग दे रहे हैं तो जो शेषफल आया है हम उसको उसमें से माइनस करके देख लेंगे। 18 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6। मतलब किसकी कमी है हमें, 6 की। तो यदि 6 इसमें जोड़ दिया जाए, इसमें अगर हम 6 जोड़ देंगे तो वो जो संख्या है वो पूरी की पूरी 18 से विभाजित हो जाएगी। और यदि यहाँ पे पूछा गया हमसे कौन सी संख्या जोड़ी जाए, अगर हमसे इसकी जगह ये पूछा गया होता कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए ताकि जो 1560 है वो 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो हम फिर क्या आ जाता, हमारा आंसर 12 आ जाता। कि भाई घटाने की अगर बात करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 12, और जोड़ने की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा 6। तो तीसरा प्रश्न है, भाग के एक पृष्ठ में भाजक भागफल का 5 गुना तथा शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 30 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए, है ना। मतलब कि जो भाग का जो प्रश्न है हमारा वो भाजक दे रखा है भागफल का 5 गुना और शेषफल का कितना गुना है, 2 गुना। तो जो दिया हुआ है वो देख लेते हैं अपन लोग, है ना। जो भाजक है, भाजक हमारा भागफल का कितना गुना है, 5 गुना, और ये जो भाजक है वो शेषफल का कितना है, शेषफल का 2 गुना। शेषफल का कितना गुना है, 2 गुना। ठीक है, और हमसे क्या पूछा जा रहा है, भाज्य पूछा जा रहा है। ठीक है, और शेषफल हमें दिया है, शेषफल कितना दिया है, 30। तो शेषफल की जगह हम अगर यहाँ 30 रख दें 30, तो 30 दूनी 60, मतलब कि जो भाजक है, भाजक हमारा कितना आ जाएगा, 60। ठीक है, अब हमें कहीं से क्या मिल जाए, भागफल और मिल जाए, तो हम उन तीनों को उठा के जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था उसमें रख देंगे, तो वहां से क्या आ जाएगा, हमारा भाज्य मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो भाजक कितना हो गया, 30 इंटू 2 मीन्स की कितना हो गया, 60। तो यहाँ भाजक की जगह कितना रख देंगे हम, 60, 60, और भागफल इंटू कितना आ जाएगा आपका, 5। तो ये 5 से डिवाइड करोगे इसको तो कितने टाइम्स होगा, 12 टाइम्स। ठीक है, 5 का भाग जब 60 में दोगे तो 12 बार जाएगा। तो यहाँ से भागफल हमारा कितना हो गया, भागफल आ गया हमारा 12, मतलब कि 12, और शेषफल अपने पास में है 30, और भाजक है कितना, 60। अब बस डायरेक्टली उठा के हम फॉर्मूले में रख देंगे, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक क्या है, भाजक भाजक निकला था अभी कितना, 60, मतलब 60, 60 गुणा भागफल, भागफल आया है 12, प्लस शेषफल, शेष कितना है, 30। ठीक, तो 12 छिंग 72 मीन्स की 720 प्लस 30। 720 में जब 30 प्लस कर दोगे तो ये हो जाएगा 750, और यही आ जाएगा हमारा आंसर। अब देखेंगे हम विभाज्यता। विभाज्यता मीन्स की जिसमें कि अपन लोग विभाज्यता के कुछ रूल्स होते हैं, जिनसे कि हम कोई सी भी संख्या हो उसको देखते ही बता देंगे, हम देख के या फिर थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके हम बता देंगे कि ये संख्या उस संख्या से विभाजित होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो विभाज्यता, विभाज्यता, ठीक है, डिविजिबिलिटी। ठीक, सबसे पहले हम देखेंगे 2 से विभाज्यता, 2 से विभाज्यता। ठीक है, मीन्स कोई सी अगर हमको संख्या दे रखी है और हमें ये पता करना है कि उस संख्या में 2 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो कैसे पता करेंगे, 2 से विभाज्यता के लिए क्या हो, जो संख्या है हमारी उस संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 2 से विभाजित हो। मीन्स की कोई सी भी संख्या हो, अगर हमें ये पता करना है कि उस संख्या में 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो हम ये चेक करेंगे या तो उसका अंतिम अंक क्या हो, 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए,
या किससे विभाजित होना चाहिए, 2 से विभाजित होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देख लें 1 2 8 7 6 2 1 6 ये है। अब हमें ये पता करना है कि इस संख्या में 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो हमें इस पूरी संख्या में 2 का भाग देने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ लास्ट का ये अंतिम अंक देख लेंगे, इकाई का अंक। इस इकाई के अंक में यदि ये 2 का भाग चला गया, मतलब ये वाला इकाई का अंक यदि 2 से विभाजित है, तो ये पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। ठीक है, अंतिम अंक या तो 2 से विभाजित हो या फिर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो उस पूरी संख्या में 2 का भाग चला जाता है। ठीक है, अब देख लेंगे हम 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता में क्या होता है, 3 से विभाज्यता में ये है कि जो अंक होंगे उस संख्या के अंक, ठीक है, तो अंकों का योग किससे विभाजित हो, 3 से विभाजित हो। अंकों का योग किससे विभाजित हो, 3 से विभाजित हो, तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ठीक है, एग्जाम्पल में अपन लोग ले लेते हैं 2 3 1 6 7 8 2 0 1। इसको देख लेंगे। देखो, अब इसको हमें पता करना है कि इसमें 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। मतलब ये संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं है। तो ये पता करने के लिए हमें 3 का भाग देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम इसके अंकों का योग पता कर लेंगे। जैसे कि 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 7 19, 19 और 8 27, 27 और 2 29 और 1 30। तो अंकों का योग टोटल कितना आ रहा है, 30। और 30 3 से विभाजित है, 3 का भाग जाएगा, तो हमारी इस संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। मतलब ये संख्या जो है ये भी हमारी 3 से विभाजित होगी। अब देखते हैं 4 से विभाज्यता। चार से विभाजित अगर हमें देखना है तो 4 जो है ना वो किससे रिलेटेड है, 2 से। 2 में क्या था, अंतिम अंक 0 हो या 2 से विभाजित हो। ठीक है, तो 4 से विभाजिता में हम क्या देखेंगे, अंतिम अंक, अंतिम दो अंक क्या हो, 0 हो, मतलब कि लास्ट में क्या हो, 00 हो। ठीक है, या 4 से विभाजित मीन्स कि हमको कोई सी भी संख्या दी हो और हमें ये पता करना हो कि ये 4 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो हम उसके आखिरी के 2 अंक देखेंगे, अंतिम 2 अंक देखें। अंतिम 2 अंक 0 होने चाहिए या फिर वो किससे विभाजित होने चाहिए, 4 से विभाजित हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो जैसे ये, अब अगर इसको देखें तो इस संख्या को हमें यह पता करना है कि ये 4 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो इसके लिए हमें इस पूरी संख्या में 4 का भाग देने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ अंतिम 2 अंकों को देखेंगे। अंतिम 2 अंक में अगर हमारा 4 का भाग चला जाएगा तो इस संख्या में भी 4 का भाग जाएगा, मतलब ये संख्या भी 4 से विभाजित होगी। तो अंतिम 2 अंक कितना है हमारा, 64 है, और 64 में हम 4 का भाग दे देते हैं तो चला जाता है 4 का भाग, 16 चौके 64, मतलब कि इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। ठीक, तो ये तो हो गई हमारी विभाज्यता, 2 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता और 4 से विभाज्यता। अब देखते हैं 5 से विभाज्यता। 5 से विभाज्यता, तो हमें यदि कोई इस ऐसी संख्या पता करनी है, कोई सी भी संख्या है कि जिसमें 5 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो उसमें तो सिर्फ हमें ये देखना है कि किसी भी संख्या का यदि अंतिम अंक क्या 0 या 5 हो। ठीक है, मतलब कोई सी भी संख्या है यदि उसका अंतिम अंक या तो 0 हो या फिर आखिरी में क्या हो, 5 हो। यदि 0 या 5 इन दो में से कोई एक है तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक है, एग्जाम्पल पे हम देखें अगर तो 8 7 2 4 6
025 ये है, तो ये संख्या भी 5 से विभाजित होगी। क्यों? क्योंकि अंत में क्या है, इसके 0 लगा हुआ है, और लास्ट में अगर 5 होता तो भी ये 5 से विभाजित होती। ठीक है, तो 5 से 0 था तब भी 5 से विभाजित होगी, अंतिम अंक 0 हो तो अंतिम अगर 5 है तो भी ये संख्या 5 से विभाजित होती है। ठीक है, 6 से विभाजित था। अब 6 से विभाजिता में हम क्या देखेंगे, 6 के लिए कोई अलग रूल नहीं पढ़ना है। 6 जो है, तो 6 के जो गुणनखंड होते हैं, तो 6 को दो चीजों में तोड़ा जा सकता है, दो गुणनखंड में, एक 2 में और एक 3 में, 2 तिया 6। ठीक है, तो यदि कोई सी संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो वो संख्या 6 से भी विभाजित होती है। यदि कोई सी संख्या हमारी 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो वह संख्या हमारी 6 से भी विभाजित होगी। एक देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। अब हमें इसको पता करना है कि ये संख्या 6 से विभाजित है कि नहीं। तो 6 से विभाजित होने के लिए इस संख्या को 2 से और 3 से दोनों से विभाजित होना पड़ेगा। तो 2 से विभाजिता का क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था। 2 से विभाजिता में होता है कि अंतिम अंक 0 हो या 2 से विभाजित हो। तो अंतिम अंक तो क्या है, 0 है, मतलब ये 2 से विभाजित होगी, 2 से तो विभाजित होगी। लेकिन अभी फिक्स नहीं है, अभी बिल्कुल हम पक्का ये नहीं बोल सकते हैं कि ये संख्या 6 से भी विभाजित होगी। अब इसके लिए हमें किसको और चेक करना पड़ेगा, 3 को। तो अब 3 से विभाजिता को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले अंकों का योग देखेंगे। यदि अंकों के योग में 3 का भाग चला जाएगा तो इस संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो अंकों का योग अगर हम करेंगे तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 8 और 1 कितना हो गया, 9। तो 9 और 9 कितना होगा, 18। ठीक है, 18 है तो उस 18 में हमारे 3 का भाग जाएगा, इस वजह से इस संख्या में भी 3 से भाग चला जाएगा। और इस संख्या में 2 से और 3 से दोनों से भाग जा रहा है, मतलब ये संख्या 6 से भी विभाजित होगी। ठीक, अब देखते हैं 7 से विभाजिता। 7 से विभाजिता में हम क्या देखेंगे, 7 से विभाजिता में थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, थोड़ा सा लंबा है। या तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करो, या फिर अगर ये प्रोसेस फॉलो ना करो तो फिर आप 7 का टेबल मीन्स की 7 का पहाड़ा याद रख लो अच्छे से, और फिर उसको भाग दे के भी निकाला जा सकता है, वो भी अपना एक इजी रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका प्रोसेस में क्या होता है कि यदि कोई सी संख्या है और उसे हमें ये पता करना है कि वो संख्या 7 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो उसके लिए उस दी गई संख्या का अंतिम अंक लेते हैं। ठीक है, दी गई संख्या का अंतिम अंक लेते हैं और उसको क्या करते हैं, दोगुना करते हैं। अंतिम अंक को क्या करते हैं, हम दोगुना करते हैं। अंतिम अंक ले लिया और उसको क्या कर दिया, दोगुना। अब जो भी आएगा, जो भी यहाँ पे आएगा उसको शेष संख्या में से क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। तो शेष संख्या में से हम जो कुछ भी आएगा उसको माइनस करेंगे, फिर जो शेषफल बचेगा या तो शून्य आना चाहिए शेषफल, या फिर उसमें जो शेषफल बचे वो किससे विभाजित हो, हमारा 7 से विभाजित हो, तो वो संख्या हमारी 7 से विभाजित होगी। ठीक है, तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर ले रहे हैं अपन लोग। ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल 17982 जैसे ये संख्या है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये संख्या 7 से विभाजित है कि नहीं। अब इसको अगर हमें ये चेक करना है कि ये 7 से विभाजित है कि नहीं, तो एक तरीका तो हमारे पास ये है कि हम यहाँ से 7 का भाग देते जाएं और पता कर लें कि भाई 7 से विभाजित है कि नहीं है। और सेकंड थिंग, हमारी ये वाला जो तरीका है वो कैसा है कि भाई अंतिम अंक को क्या करो, दोगुना, और शेष संख्या में से घटा दो। तो अंतिम अंक कौन है, 3। अगर हम 3 को दोगुना करेंगे तो 3 दूनी कितना हो गया, 6। अब जो शेष संख्या है 17982, 3 को छोड़ देंगे, शेष संख्या क्या है हमारी, इतनी है। इसमें से हम किसको माइनस करेंगे, 6 को माइनस करेंगे। अब 6 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 12, 12 में से 6 जाएगा तो बचेगा 6, इधर 7, इधर 9, 7, 1। अब
जब तक हमको ये पता नहीं चला, अब भी हम नहीं बता पा रहे हैं, तो फिर से हम इसको कितना करेंगे, इसको 2 गुना करेंगे तो 6 दूनी 12। अब 12 को माइनस किया जाएगा किसमें से, 1797। 1797 में से किसको माइनस करेंगे, 12 को माइनस करेंगे तो 7 में से 2 जाएगा तो 5, 9 में से 1 गया तो 8, ये 7 ऐसे ही और 1 ऐसे ही। फिर नहीं बता पा रहे हैं तो फिर से हम इसको 2 गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 10। अब इस 178 में से 10 को माइनस करेंगे तो 8 में से 0 जाएगा तो बचेगा 8, और 7 में से 1 जाएगा तो बचेगा 6 और 1। ठीक है, अब यदि हम बता पा रहे हैं कि भाई 7 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, अगर बता पाए तो ठीक, और नहीं बता पा रहे हैं ना तो फिर से इसको 2 गुना करेंगे और फिर इसमें से घटाएंगे। जैसे 8 को अगर हम 2 गुना करेंगे तो 8 दूनी 16, और फिर इस 16 में से 16 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारा 0 बचेगा। मतलब कि ये संख्या 7 से विभाजित होगी। बस इसकी थोड़ी सी लंबी प्रोसेस है। प्रोसेस ये है कि अंतिम अंक को दोगुना करते हैं, ठीक है, और जो अंक आया, जो संख्या आई, उसको शेष संख्या में से, शेष मतलब जो बची हुई संख्या है उसमें से घटाया जाता है। घटाने के पश्चात जो शेष फल आए हमारा, ठीक है, या तो वो 0 आ जाए, मतलब 0 आ जाए तो वो संख्या 7 से विभाजित होगी, या फिर ऐसी संख्या आनी चाहिए जिसमें कि 7 से भाग चला जाए। ठीक है, अगर लास्ट तक भी हमको नहीं जाना है तो हम बीच में भी पता कर सकते हैं। इसमें पता कर सकते हो आप 7 का भाग देके, इसमें देके पता कर सकते हो, इसमें देके पता कर सकते हो। अगर इन संख्याओं में से किसी में भी अगर 7 का भाग हमारा हमने पहले ही पता कर लिया तो हमें इतने आगे तक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और हम पहले ही पता कर लेते हैं कि भाई दी गई संख्या 7 से विभाजित है कि नहीं है। ठीक है, ये तरीका तो ऐसा हो गया। और एक जो पहले का तरीका वो हमारा है ही कि भाई हम 7 से भाग दें इसमें। जैसे कि 7 से अगर हम ऐसे डायरेक्ट भाग देते तो क्या होता, देखो 179,823/7। 7 से अगर भाग देंगे तो 7 दूनी 14, कितना बचेगा 3, तो हो जाएगा कितना 39। 7 पंजे 35, फिर बचेगा हमारा 4, 48 हो जाएगा। 7 छिंग 42, फिर बचेगा हमारा 6, तो हो जाएगा 62। 7 8 56, बचेगा हमारा 6, हो जाएगा 63। 7 नाम 63। 7 से पूरा भाग चला गया, 7 से पूरा भाग चला गया, इसका मतलब है ये जो संख्या है वो 7 से विभाजित होगी। 8 से विभाजिता, 8 से विभाजिता के लिए हमको देखेंगे 8 जो है ना वो 2, 4 और 8 ये तीनों एक ही कैटेगरी के हैं। 2 में हमने अंतिम अंक देखा था, ठीक है, अंतिम अंक 0 हो या फिर 2 से विभाजित हो। ठीक है, 4 में हमने अंतिम 2 अंक देखे थे कि अंतिम 2 अंक 0 हो या फिर वो 4 से विभाजित हो। 8 में क्या देखना है हमको, अंतिम 3 अंक, जो भी संख्या दे रखी है उसके अंतिम 3 अंक क्या हो, 0 हो, मीन्स की क्या होना चाहिए, 000 हो, ठीक है, या 8 से विभाजित हो। ठीक है, अंतिम 3 अंक यदि 0 हुए तो भी उस संख्या में 8 का भाग जाएगा, और या फिर आखिरी के 3 अंकों में हमारे 8 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये संख्या है, इस संख्या में अगर हमें देखें कि भाई ये संख्या 8 से विभाजित है कि नहीं, तो इसके लिए हमें पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है, बस अंतिम 3 अंक को देख लेंगे। अंतिम 3 अंकों में यदि हमारे 8 का भाग जा रहा है, ठीक है, तो ये कितना है, ये तो 0 है, और ये कितना है 64, 8 से विभाजित है, तो ये 3 अंक 8 से विभाजित हैं, तो ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। ठीक है, हाँ एक बात और, यदि इस संख्या में अब देखने में यह भी पता चल रहा होगा कि 2 से भी विभाजित है, 4 से भी विभाजित है, लेकिन यदि कोई सी संख्या 2 से विभाजित हो और 4 से विभाजित हो तो ये जरूरी नहीं है कि वो 8 से भी विभाजित होगी। मतलब कि कम से विभाजित होने वाली संख्या जरूरी नहीं है कि बड़ी संख्या से भी विभाजित हो, लेकिन यदि बड़ी संख्या से विभाजित है, मतलब 8 से विभाजित है, तो वो पक्का 4 से भी विभाजित होगी और 2 से भी विभाजित होगी।
ठीक है। तो 2 से विभाजित हो और 4 से विभाजित हो तो जरूरी नहीं है कि वो 8 से भी विभाजित होगी, लेकिन अगर 8 से विभाजित है तो वो पक्का 4 से भी विभाजित होगी और 2 से भी विभाजित होती है। अब देखते हैं 9 से विभाजित। तो 9 से विभाजिता में जैसा कि हमने 3 में देखा था, 3 से विभाजिता में हम क्या करते थे कि जो अंकों का योग है, कोई भी संख्या है, अगर उस संख्या के अंकों का योग में अगर 3 का भाग जा रहा है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होती थी। उसी प्रकार दी गई संख्या के अंकों के योग में अंकों के योग में 9 से भाग जाना चाहिए। मीन्स की 9 से भाग जाना चाहिए, या फिर हम ये कहें कि भाई जो अंकों का योग है वो 9 से विभाजित होने चाहिए। ठीक है, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है, ठीक है, तो वो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। ठीक है, एक एग्जांपल के उसमें ले लेते हैं हम 2 3 ये। ठीक है, अब अगर हम इसमें देखें तो देखो 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 2 12 और 4 16 और 3 19 और 2 21 और 21 और 6 कितना हो गया 27। तो इनके अंकों का योग कितना आ रहा है हमारा 27। अब अंकों का योग 27 आ रहा है और 27 जो है वो हमारे 9 से विभाजित है, 9 तिया 27। तो जब इसके अंकों का योग 9 से विभाजित है, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। ठीक है, 10 से विभाजित। 10 से विभाजित, 10 से विभाजित में हमें सिर्फ सीधा सा बस इतना ही देखना है कि जो संख्या दी गई है उसका अंतिम अंक क्या हो 0 हो। ठीक है, दी गई संख्या का यदि अंतिम अंक 0 है मतलब 1 0 है तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी लिख सकते हो आप 1 2 3 4 5 6 0। ठीक है, तो इस संख्या में भी 10 से भाग दिया जा सकता है, 10 से विभाजित होगी। क्यों? क्योंकि अंत में इसके क्या है 0 है, मतलब 0 है। ठीक है, तो यहां तक हमारा हो गया है 10 तक विभाजित। ठीक है, ग्यारह से विभाजिता। ठीक है, तो 11 से विभाजिता में हम देखेंगे 11 से विभाजिता में कि कोई भी संख्या है वो यदि 11 से विभाज्य, तो 11 से विभाज्य में क्या 11 से विभाजिता, तो 11 से विभाजिता हमें पता करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो भी संख्या है उस संख्या में एक एक अंक छोड़ के अंकों का योग निकालते हैं अपन लोग। तो जो योग आएगा उन दोनों योगों का क्या कर देंगे हम अंतर, और उस अंतर में जो अंतर आएगा उसका आंसर जो आएगा वो या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 से विभाजित हो। इसको हम एक प्रश्न के उससे समझते हैं। 64 83 65 916 65 916, देखो ये है। ठीक है, अब इसको हमें ये देखना है कि ये संख्या 11 से विभाजित है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक एक अंक छोड़ के अंकों का योग करते हैं। जैसे मान लो 6 है तो 6 में किसको जोड़ेंगे 8 को, 6 और 8 14, 14 और 6 20, 20 और 9 29, 29 और 6 29 और 6 हो जाएगा 35। ठीक है, तो इनका योग तो कितना आ गया हमारा 35 आ गया, 35 आ गया। अब इनका योग देखते हैं, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 1 13। ठीक है, तो इनका योग कितना आ गया हमारा 13। ठीक, एक एक अंक छोड़कर एक बार योग कर लिया तो आ गया 35, और इनका योग कर लिया हमने एक एक अंक छोड़ के जो बचे हुए थे तो वो अब कितना आ गया हमारा 13। ठीक है, अब इन दोनों का क्या करना है, हमें अंतर करना है। कभी हो सकता है कि पहले वाला कम आ जाए, दूसरा वाला क्या आ जाए ज्यादा आ जाए, लेकिन अंतर हमेशा हमें बड़े में से छोटे को
माइनस करना है। तो 35 में से जब आप 13 को माइनस करोगे तो ये बचेगा हमारा 3 में से 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2 और 3 में से 1 गया तो ये भी 2। कितना आ गया 22। ये जो 22 है ये 11 से विभाजित है, 11 दूनी 22। तो जब ये इनका जो अंतर आया है वो 11 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या भी 11 से विभाजित होगी। ठीक है, तो या तो ये अंतर क्या आ जाए 0 तो हम मान लेंगे कि भाई वो 11 से विभाजित होगी। ठीक है, या फिर वो किससे विभाजित होना चाहिए, जो भी अंतर आए वो 11 से विभाजित हो तो वो संख्या भी 11 से विभाजित होती है। ठीक है, 12 से विभाजित। 12 से विभाजितता में हमें ज्यादा कुछ नहीं देखना है, बस ये देखना है कि जो 12 के गुणनखंड हैं 12 को किस में तोड़ा जा सकता है, 3 में और 4 में। तो यदि दी गई संख्या 3 से और 4 से दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या 12 से भी विभाजित होगी। ठीक है, कोई सी भी संख्या हम ले लेते हैं। ये ठीक है, अब इस संख्या को हमें पता करना है कि ये संख्या 12 से विभाजित है या नहीं है। तो हम इसको देखेंगे, 3 से विभाजितता चेक करेंगे इसकी कि भाई ये संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं है। ठीक है, तो 3 से विभाजितता के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 4 19 और 2 21। तो अंकों का योग आ रहा है 21 और 21 में हमारे 3 का भाग चला जाता है। तो 21 में 3 का भाग चला जाएगा, इसके अंकों में 3 का भाग चला जाएगा, इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित है। अब संख्या 3 से विभाजित है, इससे ये फिक्स नहीं हो जाता, ये हम नहीं कह सकते कि ये संख्या 12 से भी विभाजित होगी। 12 से विभाजितता के लिए हमें इसको 4 से भी पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब 4 से विभाजितता चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, अंतिम 2 अंक देखते हैं। अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक कितना है 20 है, अंतिम 2 अंक 20 है। तो 20 है तो 20 में 4 का भाग चला जाता है, बिल्कुल चला जाता है। ठीक है, तो 20 4 से विभाजित है, इसका मतलब ये संख्या 4 से विभाजित होगी। और ये संख्या 3 से भी विभाजित है, 4 से भी विभाजित है, इसका मतलब ये जो संख्या है वो हमारी 12 से भी विभाजित होगी। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि भाई अगर 3 से विभाजित है तो वो 12 से भी विभाजित हो, या फिर 4 से विभाजित है तो वो 12 से भी विभाजित हो। ठीक है, हाँ, लेकिन यदि कोई संख्या 12 से विभाजित है तो वो पक्का 3 से भी विभाजित होगी और 4 से भी विभाजित होती है। अब देखते हैं 13 से विभाज्यता। 13 से विभाज्यता मीन्स की 13 से भाग अगर जाता है किसी भी संख्या में तो वो हम कैसे पता करेंगे। ठीक है, जैसा हमने अभी 7 का देखा था बस उसी टाइप से ही हमारे किसका है 13 का है। 7 में हम क्या करते थे, अंतिम अंक को 2 गुना करके शेष संख्या में क्या करते थे, घटाते थे, या तो शेष शून्य या फिर 7 से विभाजित होता था तो वो संख्या 7 से विभाजित होती थी। 13 में क्या करेंगे हम, जो अंतिम अंक होगा, अंतिम अंक को कितना गुना करेंगे, 4 गुना। अंतिम अंक को 4 गुना करके जो गुणनफल हमें प्राप्त होगा, ठीक है, जो गुणनफल हमें प्राप्त होगा उसे शेष संख्या हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। जो भी बची हुई संख्या होगी उस संख्या में प्लस करेंगे और फिर इसके बाद जो हमारा योगफल प्राप्त होगा, प्लस करने के बाद जो योगफल प्राप्त होगा वो क्या होना चाहिए, 13 से विभाजित होना चाहिए। मतलब उसमें किसका भाग जाना चाहिए, 13 का भाग जाना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो वो संख्या 13 से विभाजित होगी, नहीं तो वो 13 से विभाजित नहीं हुई। ठीक है, तो इसका भी प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है। ठीक है, या तो आप ऐसे याद रखो या फिर डायरेक्टली आप 13 का जो टेबल है, 13 का जो पहाड़ा है वो अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से याद कर लें, तो हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्टली उसको पता कर सकते हैं कि वो 13 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। ठीक है, इसके लिए भी एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। 73957
ठीक है, इसको पता करना है कि भाई ये संख्या 13 से विभाजित है कि नहीं है। ठीक है, तो एक तो डायरेक्टली तरीका हमारा है कि भाई 13 का भाग दे दें, 13 से भाग दे दें, अगर भाग चला गया तो विभाजित होगी, और भाग नहीं गया तो विभाजित नहीं होगी। शेषफल अगर बचेगा तो विभाजित नहीं होगी, और शेषफल नहीं बचा, पूरा पूरा भाग चला गया तो विभाजित होगी। ठीक है, और इस वाले तरीके से यदि हम देखें तो क्या होगा, अंतिम अंक को कितना गुना करना है, 4 गुना। तो इसको 4 गुना करेंगे तो 7 चौके कितना होगा, 28, और उस 28 को जो बची हुई संख्या है उसमें क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, जो 7 से विभाजितता थी उसमें अंतिम अंक को दोगुना करके घटाते थे शेष अंकों में से। ठीक है, शेष संख्या में से, और 13 से विभाजितता में अंतिम अंक को 4 गुना करके क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, तो अब जोड़ेंगे तो 8 और 5 कितना हो गया, 13 का 3 हासिल का 1, 9 1 10 और 2 12 की 2 हासिल फिर 1, 3 और 1 4, और ये 7 ऐसे। फिर से अभी हम नहीं बता पा रहे हैं यदि, तो फिर से हम इसको कितना गुना करेंगे, 4 गुना, तो ये हो जाएगा 4 3 12। ठीक है, तो शेष संख्या है, शेष संख्या में हम 12 को प्लस करेंगे तो 2 और 2 कितना होगा, 4, 4 और 1 5 और 7। अब यहाँ अगर हमें पता चल रहा है कि ये 13 से विभाजित है, विभाज्य है, तो हम यही पता कर सकते हैं। और अगर नहीं पता चल रहा है तो फिर से हम इसमें 4 का गुणा करेंगे तो 4 चौके कितना आएगा, 16, और 16 को इसमें फिर से जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ेंगे तो 6, 6 और 5 हो जाएगा 11, हासिल 1, 7 और 1 8 और 1 9। ठीक है, 91, 91 जो है तो 13 सत्ते कितना होता है, 13 सत्ते 91 होता है, मतलब 13 का भाग जा रहा है, यहाँ पे हमको पता चल गया। और यहाँ भी अगर नहीं पता चलता फिर हम इसको 4 गुना करते, 4 एकम 4 और 9 4 कितना हो जाता, 13। तो शर्त यही होती है कि भाई जो आए वो 13 से विभाजित होना चाहिए। तो आप यहाँ भी पता कर लोगे 13 से विभाजिता का, ठीक है, वहीं पे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक प्रोसेस ये हो गया। ठीक है, और अगर इसको नहीं करना तो हम डायरेक्टली 13 का पहाड़ा अच्छे से याद कर लें और उसको यहीं से डिवाइड लगा देंगे, तो हमें इतना लंबा प्रोसेस ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखते हैं 14 से विभाजिता। 14 से विभाजिता में हमारी जो भी प्रश्न होगा, जो भी संख्या होगी, 14 से विभाजित अगर चेक करनी है हमको, तो हमें सीधा बस ये देखना है 14 है तो 14 के गुणनखंड क्या क्या तोड़ देंगे, 2 गुणा 7। ठीक है, तो 7 दूनी 14। ठीक है, तो अब यदि कोई सी संख्या 2 से भी विभाजित है और 7 से भी विभाजित है तभी वो संख्या हमारी 14 से भी विभाजित होगी, और अदरवाइज वो 14 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा। ठीक, ये संख्या है। अब ये संख्या, इसमें अगर हमें ये पता करना है कि ये संख्या 14 से विभाजित है या नहीं है, तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा। एक तरीका तो ये है कि डायरेक्ट आप 14 का भाग लगा दो। ठीक है, और फिर अगर ऐसा नहीं है तो हमको उसको 2 से पता कर लेंगे और 7 से पता कर लेंगे। ठीक है, तो 2 से पता करने के लिए अंतिम अंक में 2 का भाग जाना चाहिए। अंतिम अंक है 4, 4 में 2 का भाग चला जाएगा हमारा, इस वजह से ये संख्या 2 से तो विभाजित होगी। लेकिन अभी हम नहीं कह सकते कि ये 14 से मतलब 14 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। ठीक है, अभी हमें को पता करना पड़ेगा 7 से। तो 7 के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट भाग दे के देख लेते हैं। 7 चौके 28, फिर बचेगा 1 तो हो जाएगा 14। ठीक है, तो 7 दूनी 14। ठीक है, कट गया पूरा, इधर 0 है। फिर 7 छीं 42, फिर बचेगा 1 तो हो जाएगा 14, और 7 दूनी 14, तो ये 7 से भी विभाजित होगी। ये संख्या 2 से भी विभाजित है, 7 से भी विभाजित है, इसका मतलब ये 14 से भी विभाजित होगी। ठीक है, तो 2 और 7 से विभाजित है इसलिए 14 से भी विभाजित है। इन दोनों में से यदि किसी एक से विभाजित होती तो फिर वो 14 से विभाजित नहीं होगी। 14 से विभाजित होने के लिए उसे 2 से भी विभाजित होना पड़ेगा और 7 से भी विभाजित होना पड़ेगा। और यदि वो 14 से विभाजित है तो वो पक्का 2 से भी विभाजित होगी और 7 से भी विभाजित होती है। अब देखेंगे 15 से विभाजित।
15 से विभाजिता में हमें क्या देखना है, सिंपली 15 को अगर हम गुणनखंड में तोड़ेंगे तो 3 गुणा 5, मतलब दी गई संख्या 3 से भी विभाज्य हो और 5 से भी विभाज्य हो, दोनों से विभाज्य होगी तो वो 15 से भी विभाज्य होगी। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 5 2 4, ये अब इसको अगर हम देखें तो ये संख्या 15 से विभाज्य है या नहीं, तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे इसको 3 से विभाजिता चेक करेंगे। तो 3 से विभाजिता चेक करने के लिए हमें इसके अंकों का योग करना पड़ेगा। इसके अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। तो 3 और 5 8 और 2 10 और 4 14, 14 और 8 हो जाएगा आपका 22, 22 और 3 25 और 5 30। अंकों का योग आ रहा है 30 और 30 में 3 का भाग चला जाएगा। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा और ये संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है, और अब दूसरा चेक करना है हमें 5 से। तो 5 से विभाजिता के लिए हमें सिर्फ इसका क्या देखना है, अंतिम अंक। अंतिम अंक 0 हो अथवा 5 हो। तो अंतिम अंक इसका क्या है, 0 है, मतलब ये संख्या 5 से भी विभाजित होगी। और यदि कोई सी संख्या 3 से भी विभाजित है और 5 से भी विभाजित है तो वो पक्का 15 से भी विभाजित होगी। ठीक है, और यदि संख्या इनमें से किसी एक से विभाजित है, दोनों की बजाय किसी एक से विभाजित है, तो वो फिर 15 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो यदि कोई सी संख्या 15 से विभाजित है तो वो 3 और 5 दोनों से विभाजित होगी, और यदि कोई सी संख्या इन दो में से किसी एक से विभाजित है तो हम नहीं कह सकते कि वो 15 से विभाजित होगी। 15 से विभाजित होने के लिए उसे 3 से विभाजित होना पड़ेगा और 5 से भी विभाजित होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक जो थे हमारे, ये थी विभाज्यता के नियम, जिसमें कि हमने देखा कि 2 से लेके 15 तक के अंकों से या फिर संख्याओं से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं और कौन सी नहीं होती हैं। एक छोटा सा समराइज कर देते हैं बिल्कुल थोड़ा सा, जिसमें कि हम पूरा हो जाएगा। देखो, सिमिलर सिमिलर जो, ठीक है, 2 से विभाजिता में हमने देखा था कि अंतिम अंक 0 हो या क्या होना चाहिए, 2 से विभाज्य हो। अंतिम अंक 0 हो या फिर किससे विभाज्य हो, 2 से विभाज्य हो। ठीक है, 4 से विभाजिता में हमने देखा था कि अंतिम 2 अंक 0 हो। अंतिम 2 अंक क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, या किससे विभाज्य हो, 4 से विभाज्य हो। ये हमने 4 से विभाजिता में देखा था। ठीक है, 8 से विभाजिता में हमने क्या देखा था, अंतिम 3 अंक 0 हो या 8 से विभाज्य। ठीक है, तो ये तो थे हमारे 2 और 4 और 8, ये तीनों एक साथ थे। ठीक है, 3 से विभाजिता में हमने देखा था कि भाई अंकों का योग किससे विभाजित हो, 3 से विभाज्य हो। ठीक है, और 9 से विभाजिता में हमने देखा था अंकों का योग किससे विभाज्य हो, 9 से विभाज्य हो। ठीक है, 5 से विभाजिता में हमने देखा था अंतिम अंक 0 हो या क्या हो, 5 हो। ठीक है, 10 से विभाजिता में हमने देखा था कि भाई अंतिम अंक क्या हो, 0 हो, तो वो संख्या किससे विभाजित होगी, 10 से विभाजित होती थी। ठीक है, अब 6 से विभाजिता में हमने देखा था कि भाई वो संख्या 2 व 3 दोनों से विभाजित हो, तो वो 6 से भी विभाजित होगी। ठीक है, 7 में हमने देखा था कि भाई अंतिम अंक को दोगुना करके शेष संख्या में से घटाते हैं। ठीक है, और जो अंतर बचे, ठीक है, जो अंतर आता है वो अंतर या तो 0 हो या फिर 7 से विभाजित होना चाहिए। तो ये 7 से विभाजिता हमने देखी थी। ठीक है, ऐसे ही था 13 का, 13 में था अंतिम अंक को हम कितना गुना करते थे, 7 में करते थे अंतिम अंक को 2 गुना। ठीक है, और फिर उसको शेष संख्या में से घटाते थे, और जो शेष फल आए वो क्या हो, 0 हो या क्या होना चाहिए, 7 से विभाज्य।
ये थी 7 से विभाज्यता की, ठीक है। और 13 से विभाज्यता में क्या था कि भाई अंतिम अंक को कितना गुना करते हैं हम, 4 गुना करते थे, ठीक है। और शेष संख्या में क्या करते थे, जोड़ते थे उसको, ठीक है। और जो योगफल आए वो योगफल क्या होना चाहिए, 13 से विभाज्य हो, ठीक है। तो ये 13 से विभाज्यता थी हमारी, ठीक है। 14 से विभाज्यता 11 से विभाज्यता के लिए हमने ये देखा था कि एक एक छोड़ के अंकों को जोड़ा जाता है, एक एक अंक छोड़ के अंकों को योग करते हैं, ठीक है। फिर उनका क्या निकालते हैं हम, अंतर निकालते हैं, ठीक है। और जो अंतर आए वो अंतर या तो शून्य हो, ठीक है, या 11 से विभाज्य हो, ठीक है। और 14 के लिए 14 से विभाज्यता के लिए हमने देखा था कि 2 और 2 बा 7 से विभाज्य होना चाहिए। और 15 के लिए हमें 3 बा हमारी संख्या 3 बा 5 से विभाज्य हो, तो वो संख्या 15 से भी विभाज्य होगी, ठीक है। तो ये एक पूरा उसमें हमने समराइज कर लिया है।